हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे कि टी रेशो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री है। मींस आज देखेंगे कि साइन 30 की वैल्यू जो 1/2 है वो क्यों होती है, cos 60 की वैल्यू √3/2 है वो सॉरी cos 60 की वैल्यू 1/2 है वो क्यों होती है, साइन जो है 60 डिग्री वो √3/2 क्यों होता है, cos 30 डिग्री जो है वो √3/2 क्यों होता है, तो किस तरह से उसे डिराइव करते हैं। तो आज हम ये चीज देखेंगे। सो लेट अस डिस्कस है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस है, लेट इट बी ओ एक्स, और एक रिवॉल्विंग लाइन है जो इस तरह से रोटेट कर रही है। ये लाइन ले लेते हैं। सो लेट इट बी इक्वल टू ओ पी। इट इज अ रिवॉल्विंग लाइन सच दैट दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री है। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर एम सॉरी पी एम। Okay, so draw perpendicular PM. So PN is equal to 90 degree है. So in this triangle OMP, angle this is 90 degree, this is 30 degree, so this angle will be 60 degree है. Now इस चीज को प्रूव कराने के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज को प्रूव कराने के लिए हम क्या करते हैं, इस PM को M तक प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इसको हमने M डैश तक प्रोड्यूस कर लिया। अब आप O से M को मिला दो। सो ये एंगल भी हमारे पास कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री का। और ये मान लेते हैं कि OP जो है ये हमारे पास A है। अगर आप ध्यान से देखें तो OM डैश और PMO ये दोनों ट्रायंगलें हमारे पास क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर ये दोनों ट्रायंगलें हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, आपको पता ही कैसे, OM कॉमन साइड है, PM इतनी बात आप याद रखें कि PM जो है वो MM डैश के इक्वल होगा। ये कैसे आया, बाय कंस्ट्रक्शन। ये हमने जो कंस्ट्रक्शन की थी ना, ये उससे आया है ये। ठीक है। सो इट मींस दैट ओ एम डैश जो है ये भी किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर है। सो पी एम इज इक्वल टू एम डैश जो है ये बाय कंस्ट्रक्शन से हमने किया हुआ है। जो ट्राइंगल है हमारे पास, कौन सी ट्राइंगल आ जाएगी, पी एम ओ जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल एम डैश एम ओ के। सो सीपीसीटी से हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ एम डैश और ओपी जो है ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का, और ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा एंगल 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का। तो हम ये कह सकते हैं कि ओ पी एम डैश इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि तीन हमारे पास सभी के सभी एंगल 60 डिग्री के आ चुके हैं। तो अगर हमारे पास आप ये कह सकते हैं कि ओ पी एम डैश, अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, ए, ये भी कितना आ जाएगा, ए, और ये सारा का सारा कितना आ जाएगा हमारे पास, पूरा का पूरा पीएम भी कितने डिग्री का आ जाएगा, ए, सॉरी पी एम डैश मस्ट बी इक्वल टू ए। तीनों साइड इसकी इक्वल आ जाएंगी, ये भी ए, ये भी ए, तो ये भी हमारे पास ए आ जाएगा। और जो पीएम है ये हमारे पास आ जाएगा इसका आधा, मतलब ए बाय 2 के बराबर। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बाय 2 के बराबर, ये भी हमारे पास आ जाएगा ए बाय 2 के बराबर है। ठीक है। सो हमारे पास अब जो वैल्यूज हैं वो ओपी की भी आ चुकी है, वो हमारे पास जो है वो पीएम की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास जो है वैल्यू वो हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ओएम की वैल्यू निकाल लेंगे। नो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओएम, इट मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो ओएम मस्ट बी इक्वल टू solve it, 2a square minus a square by 2. So it becomes under root 3 by under root 3 by under root 3 by sorry यहाँ 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर under root 3 by 2 into a. सो OM इज इक्वल टू, जो OM हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट 3 बाई 2a। सो यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट 3 बाई 2a। सो नाउ यू कैन, अब हमारे पास तीनों जो साइड्स है उनकी वैल्यू आ चुकी है। अब आप सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं साइन 30 की। तो साइन 30 जो है वो हमारे पास आ जाएगा दिस अपॉन दिस। तो हमारे पास होता है a बाई 2 अपॉन a। सो a से a कट गया, हमारे पास आ जाएगा 1 बाई 2। इसी तरह से हमारे पास cos 30 वो हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 बाई 2 इंटू ए बटा आ जाएगा ए। तो ए से ए कट गया, ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 बाई 2a। हमारे पास फिर अब आ जाएगा tan 30 डिग्री है। तो tan 30 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इट बिकम्स रूट सॉरी a बाई 2, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 बाई 2 इंटू ए है। सो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू ए से ए हमारे पास कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इट बिकम्स अंडर रूट 3 है। सो ये हमारे पास साइन 30 कॉस 30 tan 30 है। इसके अपोजिट कर लीजिए कोसिकेंट 30, सीकेंट 30, और हमारे पास जो है कोटैन 30 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, अगर हमने साइन 60 की वैल्यू देखनी होगी तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब आप ट्राइंगल ओ पी एम में आ जाइए। तो यहां लिख लेते हैं इन ट्राइंगल पी एम ओ है, पी एम ओ।
तो आपने क्या करना है, इसको थीटा कंसीडर करना है। इस केस में ये थीटा हो जाएगा, तो थीटा के सामने वाली साइड हमारे पास क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर। तो OM इस केस में परपेंडिकुलर होगा और PM इस केस में बेस होगा। ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री को आप थीटा कंसीडर करें, इस केस में OM हमारे पास क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और PM हमारे पास क्या बन जाएगा, बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा। तो sin 60 हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इट विल बिकम √3/2 into A अपॉन हाइपोटेन्यूज A है। सो A से A कट गया, तो sin 60 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3/2। सिमिलरली cos 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 दिस अपॉन दिस, so it becomes A/2 upon A से A कट गया इज इक्वल टू 1/2। हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट tan 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो इट बिकम्स यहाँ 1/3 आएगा क्योंकि कटा था यहाँ पे। रूट tan 60 हमारे पास आ जाएगा √3/2 into A अपॉन A/2 है, इज इक्वल टू A से A कट जाएगा, जब 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 इसको काट देगा, इट बिकम्स √3। सो प्लीज यहाँ थोड़ी सी करेक्शन कर लें। यहाँ जो है जब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, मैं आपको थोड़ा सिंपलीफाई करके दिखा देता हूँ। हो सकता है यहाँ थोड़ी सी मैं जरा जल्दबाजी में कर गया हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी चली जाती है उस चक्कर में ना, तो आपने थोड़ा देख लेना। ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, A से A कट जाएगा, इट बिकम्स 1/√3 है। सो दिस इज द वे by which we can prove that the T ratio of 30 डिग्री and 60 डिग्री। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।